रोज़ लगता है कि आज ख़त्म होगा, कल ख़त्म होगा, डील होगी नहीं होगी, लेकिन हो नहीं रही। कैसे समझे सर इसका, और बाजार पर क्या असर रहेगा इसका? देखिए, टी20 के ज़माने में टेस्ट मैच है ये। तो ये टेस्ट मैच अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच है और काफ़ी पेनफुल टेस्ट मैच है। विकेट में स्पिन बहुत है, एंड इकोनॉमी की दिक्कतें हर हफ्ते बढ़ रही हैं जैसे-जैसे ये युद्ध खिंच रहा है। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि मई में तो नहीं, शायद जून के महीने में कुछ ना कुछ हॉर्मोज़ का मसला सॉल्व होगा कुछ हद तक। अगर अगर ये हॉर्मूज़ का मसला सॉल्व हुआ, इंडियन इंडियन इक्विटीज़ में एक रिलीफ रैली दिखनी चाहिए, एक रिलीफ रैली दिखनी चाहिए। बट अनिल जी, उसके आगे अगर हम हॉर्मूज़ के थोड़ा आगे देखें, मेरे ख़्याल से दिक्कतें और आएगी इंडिया के लिए, बिकॉज़ मानसून का जो पिक्चर है वो काफ़ी चिंताजनक है। साथ ही साथ जो विदेशी निवेशक की बिक्री है, वो भी आसानी से घटेगी नहीं। और मुझे जो सेंस हो रहा है कि 1 क्यू रिज़ल्ट्स में, अप्रैल में, जून के रिज़ल्ट्स में टॉप लाइन ग्रोथ की दिक्कत तो नहीं आएगी, चारों तरफ शानदार टॉप लाइन ग्रोथ का छवि बन रहा है। बट अप्रैल में, जून के रिज़ल्ट्स में ज़बरदस्त मार्जिन प्रेशर दिखेगा। सो अर्निंग्स ग्रोथ जो फोर्थ क्वार्टर एफआई 26 में जो अर्निंग्स ग्रोथ में बढ़िया उछाल दिखी थी, वो कुछ हद तक फर्स्ट क्वार्टर एफआई 27 में कुछ हद तक मेरे ख्याल से कम दिखेगी, बिकॉज़ मार्जिन प्रेशर बनता दिखेगा फर्स्ट क्वार्टर एफआई 27 में। तो अगर हम हॉर्मूज़ के आगे भी देखें, जिस प्रकार का इनपुट कॉस्ट प्रेशर बन रहा है, जिस प्रकार से मॉनसून की छवि बन रही है, आई थिंक आरबीआई का रेट हाइक आना अगले 6 महीने में हाइली लाइकली बन जाता है। और जो एआई का प्रहार, जो हमारे देश के आईटी सेक्टर के और हमारे देश के जॉब्स के ऊपर जो एआई का प्रहार है, वो भी आगे जाते हुए और मजबूत बनेगा और करारा बनेगा। सो आई थिंक सोच समझ के निवेश करना चाहिए। हॉर्मूज़ मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बट हॉर्मूज़ के आगे भी कई और दिक्कतें हैं जो एफआई 27 में हमारे मार्केट को झेलनी पड़ेगी। तो जब तक हॉर्मुज़ पूरी तरह से न खुले, तब तक मामला रिस्की है। लेकिन धीमे-धीमे बाज़ार, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हो या चाहे कच्चा तेल, अब धीमे-धीमे युद्ध की नेगेटिव खबरों पर रिएक्शन देना कम कर रहे हैं। ऐसा क्यों, और ऐसे में किस लेवल के आसपास कच्चा तेल आ जाए तो हम थोड़े कंफर्टेबल हो जाएँ सर? तो देखिए, ये तो ज़ाहिर है कि नाइदर ईरान नॉर अमेरिका किसी को बड़ा लड़ाई करना नहीं है। आई थिंक ये मार्केट ने समझ लिया है कि बड़ा युद्ध, बड़े पैमाने पे किसी को लड़ाई करनी नहीं है। बस जो पेन पॉइंट रह गया है कि कब हॉर्मूज़ से तेल का कारोबार नॉर्मल होगा। तो इसलिए $90 पे तो आई थिंक क्रूड अब मंडराता रहता है, ब्रेंट ब्रेंट क्रूड 90 पे मंडराता रहता है। 90 वो बोलते हैं, ऑफ़िशियली 90 दिखता है, बट जहाँ तक मुझे समझ आती है कि इंडिया का बाइंग प्राइस अभी भी $100 के ऊपर है। तो जब तक ये $100 का जो नंबर है इंडिया का, इफेक्टिव बाइंग प्राइस $100 से 80 की तरफ नहीं जाता, मेरे ख्याल से फिस्कल प्रेशर बरकरार रहेगी। और साथ ही साथ, लीविंग असाइड क्रूड, जो उससे बड़ा जो मुद्दा है इज़ गैस की शॉर्टेज। गैस की शॉर्टेज, कतार और ईरान दोनों के गैस कॉम्प्लेक्सेस में बड़ी तबाही मच चुकी है वॉर की वजह से। और जहाँ तक हमको समझ आ रही है, बोथ कतार और ईरान के जो गैस कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको रिपेयर करने में कम से कम 2 साल लगेगा। तो गैस के शॉर्टेज का मुद्दा जल्दी से निपटेगा नहीं। हाँ, अगर क्रूड $100 से अगर 80 की तरफ जाए, तो फिस्कल प्रेशर्स कुछ हद तक इंडिया में घटेगी। और जो फ़ॉरेन एक्सचेंज का जो जो बड़ा मुद्दा बन रहा है, आरबीआई के रिज़र्व्स प्रति हफ्ते $5 से $10 बिलियन घट रहे हैं, वो शायद वो आरबीआई के फॉरेक्स रिज़र्व्स की कमती हो रही है, वो शायद थोड़ा धीमा पड़ जाए। बट ओवरऑल जो छवि है, हॉर्मूज़ के आगे भी मेरे ख्याल से टफ पिक्चर है। एंड उसी मुताबिक अगर हम सोचे, वैल्यूएशंस में करेक्शन होना, निफ्टी के वैल्यूएशंस में, सेंसेक्स के करेक्शंस में, फॉरवर्ड पी मल्टीपल्स में करेक्शन होना, आने वाले 1-2 साल में सेंसेक्स और निफ्टी के वैल्यूएशन में करेक्शन होना लॉजिकल लगता है मुझे। देखिए, बाज़ार को आपने वॉच किया होगा कि लास्ट के आधे घंटे में किस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली। एक ही कैंडल करीब 150 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखाई दी। तो मंडे का मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी नज़रें रहनी चाहिए न्यूज़ों पर भी, क्योंकि न्यूज़ कोई भी गलत आती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव रहेगी। वरना ये जो गिरावट है, वो रिवर्सल वाली गिरावट भी साबित हो सकती है, और एक बड़ा गैप अप भी इंडियन मार्केट में आपको दिखाई दे सकता है यदि थोड़ी सी भी पॉजिटिव खबर आती है तो आपकी नज़रें बाज़ार पर ज़रूर रहनी चाहिए। ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।